उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे। इंडिया बोल रहा है में खबरों की शुरुआत करेंगे। जो लाइनें लिखी हुई है उस लाइन के साथ 24 की परीक्षा में क्या लेट हो गए राहुल, ये क्यों कहा जा रहा है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक और लाइन पढ़िए जो इसी से जुड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। घर से निकले थे हौसला करके, जगजीत सिंह की ये लाइनें, और लौट आए खुदा खुदा करके। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह के गाए इस गजल की पहली लाइन आज देश की राजनीति में जो हुआ वहां बिल्कुल मौजूद नजर आती है। संसद के भीतर अविश्वास प्रस्ताव में आज कांग्रेस की ओर से सबसे पहले राहुल गांधी को बोलना था। यह बात कल से ही जगजाहिर थी, बोलने का समय भी तय कर दिया गया था, दोपहर 12 बजे। लेकिन 12 बजे जब कांग्रेस की ओर से पहले स्पीकर के तौर पर राहुल की जगह गौरव गोगोई सामने आ गए तो सत्ता पक्ष भी हैरान हो गया। इस पर बीजेपी ने मौके को भुनाने में देर नहीं की, राहुल के नहीं बोलने पर सवाल भी दागे, चुटकी भी ली और यहीं से संसद में आज हंगामे का दौर शुरू हो गया। सुनिए और देखिए संसद में किस तरह से हंगामा आज चलता रहा। प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और चेयर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विषय के लिए आज बड़ा दिन था, वो निशाने पर आ गए। नोकझोंक की शुरुआत हुई कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के भाषण के बीच में। इससे पहले इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सवाल पूछा तो फिर आक्रामक अंदाज में अमित शाह की भी एंट्री हो गई। अमित शाह ने भी इस पर सवाल उठा दिए। सुनिए क्या हुआ संसद में आज। सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे, क्या एकदम? अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के समय चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। गौरव गोगोई के बयान पर अमित शाह आक्रामक हो गए। अमित शाह ने तो गौरव गोगोई को मर्यादा का पाठ भी पढ़ा दिया। गौरव गोगोई के भाषण के बाद बारी थी बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे को बोलने की, जहां से हंगामे की असली शुरुआत होती है, जिसके केंद्र में आ गए राहुल गांधी। इसका पूरा सीक्वेंस आपको दिखाते हैं। निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने भी राहुल के भाषण पर चुटकी लेने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भी आज बोलना चाहिए था, पूरा सदन राहुल के भाषण का इंतजार कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। बीजेपी के इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने फिर से टीम मोदी के सामने गलती कर दी है। हालांकि इस हंगामे के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की पर्दे के पीछे से एक आवाज भी आई, जिसमें उन्होंने राहुल के सबसे पहले नहीं बोलने को कांग्रेस की गुगली करार दिया। सर, ये सोचा था कि राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी का भाषण को छोटा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी से टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली।
अंदर की खबर यह है कि कांग्रेस ने जानबूझकर यह तय किया क्योंकि राहुल अगर मणिपुर के मुद्दे पर बोलते तो नॉर्थ ईस्ट तक असर कम होता, इसलिए कांग्रेस से गौरव गोगोई को चुना, जो खुद नॉर्थ ईस्ट में असम से सांसद हैं। लेकिन इस रणनीति का फायदा क्या हुआ, यह किसी कांग्रेसी के लिए भी अब समझाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई वार हुए। वो सब सुनने से पहले जरा कुछ गंभीर बातों पर भी गौर कर लेते हैं। ऐन मौके पर पीछे हटकर क्या राहुल गांधी ने गुगली नहीं हिट विकेट कर लिया है? 138 दिन के बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। बोलने के लिए राहुल गांधी को मौका भी था और दस्तूर भी था। आज राहुल के लिए सांसदी बहाल होने के बाद एक बहुत बड़ा मौका था। राहुल गांधी के लिए यह हीरो बनने का भी मौका था, लेकिन राहुल निशाने पर आ गए। राहुल अपने भाषण की वजह से नहीं, भाषण नहीं देने की वजह से चर्चा में आ गए। कह सकते हैं कि 2024 के बड़े इम्तिहान से पहले राहुल लेट हो गए और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया। यह क्यों कहा जा रहा है कि टीम मोदी ने सेट कर लिया 2024? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लाने का मकसद यही था कि कम से कम भाषण और विचारों से मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा, क्योंकि नंबर गेम में तो विपक्ष कहीं नहीं है। और यह बात बार बार खुद विपक्षी नेता कह रहे हैं। और आज गौरव गोगोई ने भी अपने भाषण की शुरुआत में यह बात कबूल की। लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि यह सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मणिपुर के मुद्दे पर भी कांग्रेस कोई धारदार हमला नहीं कर पाई और राहुल गांधी के नाम पर खुद ही निशाने पर आ गई। निशिकांत दुबे के मुताबिक राहुल गांधी तैयारी करके नहीं आ पाए और उसका जवाब तो राहुल गांधी को ही देना चाहिए, जो आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे हैं। लेकिन लगता है निशिकांत दुबे आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। अब देखिए कि कैसे राहुल के बहाने निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर भी तंज किया, जिस पर सोनिया भी मुस्कुराती नजर आई। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम लेना है वो बोले ना। निशिकांत दुबे ने संसद के भीतर से आज राहुल गांधी को सावरकर के मुद्दे पर भी जवाब दिया कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते।
निशिकांत दुबे का राहुल पर यह हमला उनके सावरकर पर दिए गए बयान का जवाब कहा जा रहा है, जो राहुल कई बार चुनावी रैलियों में दे चुके हैं और सावरकर को निशाने पर ले चुके हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। आज संसद के भीतर जब राहुल पर हंगामा हो रहा था, उसमें विपक्ष ने एक और दिलचस्प मुद्दा उठाया। गौरव गोगोई के बाद जैसे ही निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया, पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। सत्ता पक्ष के लोग पूछते रहे कि भाई गौरव गोगोई को पूरे ध्यान से सुना गया, फिर अब हंगामा क्यों हो रहा है? तो फिर पता चला कि विपक्षी सांसदों ने दरअसल संसद टीवी के टिकर पर चलने वाली जानकारियों को लेकर सवाल उठाया है। विपक्ष का कहना था कि जब संसद चल रहा है तो सदन की कार्यवाही से जुड़ी जानकारी ही टीवी पर चलनी चाहिए, कोई दूसरी जानकारी नहीं चलनी चाहिए। इस पर भी अध्यक्ष को हल्ला शांत कराने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी। माननीय सदस्यगण, आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया है, ठीक है ना? एक मिनट, पहले संसद टीवी नहीं था तो लोकसभा लाइव होता था और राज्यसभा अलग से लाइव होता था। आपने कोई विशेष ध्यान में डाला है, मैं उसको संज्ञान में लूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के मुद्दे पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ही मुद्दा बने रहे। संसद के बाहर भी वही सवाल था कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं बोले। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यहां भी राहुल गांधी पर तंज किया। क्या उनको तो अगर वो बात करना है तो करने दो ना, गला घोटने का क्या बात है? तो जिनको बोलना है सब उनके पार्टी के जो समय नियम और प्रोसीजर के आधार पर उनको कितना समय मिलता है उसमें तो वो बोलने दो, हमने तो थोड़ी रोक रहा है उनको। और वो कितना बोलेगा हमके लिए वो अच्छा है, मैं ऐसा तो मैं मानता हूँ। ही शुड स्पीक मोर, दैट विल बी गुड फॉर अस। प्रहलाद जोशी के कहने का मतलब था कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कुछ गलत बोल जाते हैं और उसका फायदा कांग्रेस को कम बीजेपी को ही हो जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि बीजेपी को ऐसा बोलने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि आज जो राहुल के साथ हैं उनके भी ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी साल मार्च की बात करते हैं जब ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल पर भी तंज किया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी राहुल गांधी को नेता बनाना चाहती है क्योंकि अगर राहुल नेता बने रहेंगे तो मोदी पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। ये टीआरपी शब्द ममता ने राहुल के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन ये तब की बात है जब ममता बनर्जी अखिलेश, नवीन पटनायक, नीतीश, तेजस्वी इन सब के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर हालात इतनी तेजी से बदल गए कि कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई और विपक्ष के भीतर कांग्रेस का वजन बढ़ गया। तीसरे फ्रंट की कोशिशें ताक पर रख दी गई और ममता, नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश सबने कांग्रेस के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया, INDIA। पटना से लेकर बेंगलुरु तक मीटिंग भी हो गई। गठबंधन में शामिल हुए नेताओं के वक्त वक्त पर बदलते इन्हीं सिद्धांतों और उसूलों पर आज बीजेपी ने संसद के भीतर एक बड़ा हमला बोला कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। राजा साहब, कनी जी बैठी हुई हैं, दयानिधि मारन जिनका विभाग बदल गया। हमने आपके ऊपर 2G का केस लगाया, हमने बंद किया। उस गरीब महिला को, सर, बेचारी महिला को इन लोगों ने जेल में डाला। आप हमारे खिलाफ हो, हमने क्या किया? दूसरी पार्टी है TMC। यदि आज आप बंगाल में सरकार बनाए उसमें हमारा भी कोई योगदान है, लेकिन आपको करप्ट किसने बनाया? नारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, शारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, इस कांग्रेस ने किया। आपका विरोध उस कांग्रेस से होना चाहिए कि हमसे होना चाहिए? और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर।
संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल एपिसोड से पहले टीएमसी सांसद की भी मुश्किलें बढ़ी, फिर राहत भी मिली। तो इसके साथ साथ संसद में सुपारी पार्टी पर भी चर्चा हुई। ये सब कुछ चर्चा करेंगे, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही बहस में आगे क्या क्या होगा, इसकी एक छोटी सी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। यानी कि 8 अगस्त के बाद अब 9 तारीख को, यानी कि आगे आने वाले 2 और दिनों की बात करें, 8 अगस्त के बाद 9 और 10 अगस्त को भी बहस जारी रहेगी। कल 9 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस पर जवाब देंगे। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था और आगे आने वाले 2 और दिनों की कार्रवाई हमने आपको बताई। इसी दरमियान राहुल गांधी का भाषण भी हो सकता है। इन सबके बीच पीएम मोदी की मौजूदगी में 10 अगस्त को संसद में राहुल गांधी बोल सकते हैं, लेकिन तब तक राहुल चर्चा का विषय बने रहेंगे, क्योंकि लगता है कि जब राहुल बोलेंगे बीजेपी वाले उन्हें छोड़ेंगे, ऐसा लग नहीं रहा है। और इसी बात पर आज हमने ट्विटर पोल पर सवाल पूछा, यानी कि अब तो ट्विटर एक्स हो चुका है, तो हमने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा और हमने पूछा, क्या मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव महज औपचारिकता है? 79% लोग कह रहे हैं यह औपचारिकता है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जबकि 21% लोग कह रहे हैं यह औपचारिकता नहीं है, यह एक